साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों, बहुत ही सुखद खबर है उनके लिए जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, नेता हैं या वैचारिक सहमति रखते हैं। उनके लिए खबर यह है कि झारखंड भाजपा को नया अध्यक्ष मिलने जा रहा है। और इससे जुड़ी खबर यह है दोस्तों कि बाबूलाल मरांडी, जो कि फिलहाल अध्यक्ष है, जिनके पास कमान है भाजपा की, वह इस्तीफा देने जा रहे हैं। अब इस खबर में कितनी सच्चाई है, क्योंकि झारखंड के राजनीतिक कॉरिडोर में ये खबरें चल रही। इसी को दरअसल हम लोग डिकोड करने साथियों बैठे और हमारे साथ है सीनियर जर्नलिस्ट शैलेंद्र सिन्हा, जो कि बरसों से राजनीतिक बीट भी कवर करते रहे हैं और बहुत ही गंभीर माने जाते हैं और इनकी समझ बहुत ही बारीक है और रेशे रेशे को ये समझते हैं, खास करके पॉलिटिकल कॉरिडोर की चीज़ों को। तो चलिए हम इनसे समझते हैं, शैलेंद्र भाई से, कि दरअसल ये खबर में कितनी सच्चाई है और अगर नया अध्यक्ष मिल रहा है और या नहीं मिल रहा है तो देरी क्यों हो रही है और इसमें कितनी सच्चाई है कि बाबूलाल इस्तीफा देने जा रहे हैं। जी शैलेंद्र भाई, क्या कहते हैं आप? देखिए, बहुत कह सकते हैं जो आसान भी नहीं है और बीजेपी के लिए अपने अध्यक्ष को चुनना, क्योंकि जिस दिन बाबूलाल मरांडी जी के नाम की घोषणा नेता प्रतिपक्ष के रूप में की गई थी बीजेपी शीर्ष नेतृत्व के द्वारा, उसके बाद ही यह तय हो गया था जो बाबूलाल मरांडी इस्तीफा देंगे। लेकिन यह कब देंगे यह तय भी बाबूलाल मरांडी नहीं तय करेंगे, वो भी शीर्ष नेतृत्व ही तय करेगा जो बाबूलाल मरांडी। जैसे ये भी मामला अटक गया था शैलेंद्र भाई कि नेता प्रतिपक्ष कौन बनेगा, तब भी यही नौबत आई थी। ये देखिए, इसको लेकर के हालांकि दो राय हो सकती है, राजनीतिक हलकों में, गलियारों में चर्चा भी थी, लेकिन शुरुआती दौर से ये हमें लग रहा था, क्योंकि जिस तरीके से, जिस उम्मीद के साथ बाबूलाल मरांडी को अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई थी और पूरा मैदान उनके लिए खाली रखा गया था, खासकर जहां से उनको चुनौती मिल सकती थी कुछ एक नेताओं या कुछ एक गुट से, चाहे वो अर्जुन मुंडा का आप नाम ले सकते हैं, चाहे रघुवर दास का नाम ले सकते हैं, चाहे दूसरे नेताओं का नाम ले सकते हैं, जहां से उनको चुनौती मिल सकती थी जो डिसीजन लेने में चुनाव से, विधानसभा चुनाव से पहले की स्थिति थी। वैसी स्थिति में उन सभी को इस झारखंड से बाहर किया गया था, झारखंड की राजनीति से वो बाहर हुए थे। बावजूद इसके पार्टी को अपेक्षित सफलता विधानसभा के चुनाव में नहीं मिली और ये स्थिति रही जो पिछले 4-5 विधानसभा के चुनाव में सबसे कम सीटों पर भारतीय जनता पार्टी सिमट गई थी। तो ऐसे में यह तय था जो बाबूलाल मरांडी की एक बिल्कुल एक कह सकते हैं जो मतलब कि स्थिति अनुकूल रखते हुए उनकी विदाई अध्यक्ष के पद से होगी और उन्हें एक सिंबॉलिक के तौर पर नेता प्रतिपक्ष के रूप में दे दिया जाएगा, क्योंकि वो हेमंत सोरेन के मुकाबले सदन में एक जो ट्राइबल फेस है और वोकल भी हैं, जैसा आप कह रहे हैं, तो वो उसके लिए एक सही कैंडिडेट हो सकते थे और वही हुआ भी उसी के आधार पर। लेकिन पार्टी के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी या सबसे बड़ी मुश्किल अब ये है जो नए अध्यक्ष का चुनाव करना, और वह उसके लिए आसान नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से बीते दिनों अभी आप समझ ही रहे हैं जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का 13वां केंद्रीय अधिवेशन रांची में हुआ, और वह कह सकते हैं जो हालांकि उसमें राजनीतिक प्रस्ताव भी पारित किए गए, 1932 के खतियान का मुद्दा उठा या फिर परिसीमन का मुद्दा उठा, लेकिन लबोलुआब ये रहा जो वह अधिवेशन जेएमएम के नज़रिए से ये सिर्फ ये रहा जो केंद्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी, पार्टी के पूरे अध्यक्ष की या पूरी पार्टी की जिम्मेदारी अब हेमंत सोरेन के हाथों में आ गई। तो वैसी स्थिति में एक युवा चेहरे के रूप में उनके मुकाबले भारतीय जनता पार्टी किस नेता को यहाँ आगे करती है ताकि आने वाले लोकसभा चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो या संगठन को मजबूत करने की स्थिति हो, उसमें पार्टी को सहूलियत मिल सके। तो बीजेपी के लिए 2-3 चीज़ें मुझे समझ में आती है कि जातीय समीकरण को साधना है ना, ये बहुत ज़रूरी लगता है, हर पार्टी ये चाहती है। अब हालांकि आपने कहा कि मुखर थे, वोकल थे, मैं भी कह मानता हूँ, लेकिन बाबूलाल से ज़्यादा मुखर और वोकल सीपी सिंह ने। और सीपी सिंह 60 टर्म से विधायक, मंत्री भी रहे, स्पीकर भी रहे, अनुभवी भी हैं, लेकिन उनको नहीं बनाया गया। तो सवर्ण समाज से एक आदिवासी होने के नाते बाबूलाल मरांडी को ये बेनिफिट मिली होगी, और हालांकि आदिवासी तो वो भी थे। अर्जुन मुंडा तो विधायक नहीं है, क्या नाम है, टाइगर कोल्हान, चंपई सोरेन,
चंपई था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया था कि मैं, और उन्होंने कहा था कि भाई भतीजे जैसा मानता हूँ हेमंत को, और उसके सामने, है ना, खुलकर उन्होंने बयान भी दिया था। तो क्या यहाँ भारतीय जनता पार्टी जातीय समीकरण साधने की कोशिश नहीं करेगी कि अगर आदिवासी को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है, किसी आदिवासी को, हो सकता है कि कोई ओबीसी चेहरा सामने आए जिसके हाथ में कमान सौंपी जाए? देखिए, पार्टी के लिए अभी झारखंड प्रायोरिटी में नहीं है, मान के चले, क्योंकि अभी विधानसभा चुनाव हुए 6 महीने का भी समय अभी नहीं बीता है, और लगभग 4 साल से ज़्यादा का समय बचा हुआ है अभी लोकसभा चुनाव होने में। तो ऐसे में पार्टी के लिए एक लंबा समय है जब वह किसी भी एक नए अध्यक्ष के रूप में किसी का भी चयन करती है, और उसके संगठन कौशल को देखते हुए, उनके नेतृत्व कौशल को देखते हुए पार्टी के लिए भी पूरा समय है जो वह अपने संगठन विस्तार करे, नए मतलब कि लोगों को अपने पार्टियों से जोड़े, विश्वास पैदा करे लोगों के नज़रिए में, मतलब कि लोगों के मन में। क्योंकि जिस तरीके से हेमंत सोरेन की छवि बनी है पिछले विधानसभा चुनाव के बाद से, और मतलब वो उनके जेल जाने के प्रकरण लोकसभा चुनाव के बाद से, तो वैसी स्थिति में पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी अभी उनकी छवि के अनुरूप एक ऐसी चेहरे को सामने लाना जो यहाँ के युवाओं में, यहाँ की महिलाओं में, यहाँ के मतलब कि कह सकते हैं जो एक आम जनता के मन में पार्टी के लिए, बीजेपी के लिए वो ज़्यादा सकारात्मक एक स्थिति पैदा कर दे। तो मुझे अभी नहीं लगता है जो जातियों या जाति समीकरण के आधार पर या ट्राइबल नॉन ट्राइबल फेस के आधार पर, चाहे अनुभव के आधार पर, जैसा कि आपने अभी सीपी सिंह का नाम लिया, तो उनके वो अनुभव हैं उनके पास हर चीज़ का, राजनीतिक हो चाहे सामाजिक, वो चीज़ें हैं, लेकिन जो उनकी फेस वैल्यू है वो पूरे एक स्टेट को संभालने के रूप में नहीं है। वोकल लीडर हैं वो, लेकिन बावजूद इसके ओबीसी चेहरा हो सकता है, ओबीसी चेहरा भी हो सकता है। हालांकि देखिए कई नेता, खासकर जो पिछले विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से पार्टी को ओबीसी वोट बैंक से नाराजगी झेलने को मिली, कई विधायक उनके अपने जो खासकर छोड़कर चले आए, और प्लस जो उनका एक कोर है जो माना जाता है, जैसे उत्तरी छोटानागपुर में जो उनकी भी एक बड़ी पैठ रही है, वहाँ पर उनके वोट बैंक को धक्का लगा है। चाहे वो जयराम महतो, सबसे ज़्यादा जयराम महतो युवा विधायक हैं झारखंड के, उनके मतलब कि उनकी पार्टी से जो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा थी, उनसे सुदेश महतो को काफ़ी बड़ा झटका लगा, क्योंकि उनके मतलब कि सिर्फ एक विधायक चुने जा सके, वो खुद हार गए थे। तो कह सकते हैं जो कुर्मी या फिर एक ओबीसी वाली जो है स्थिति, जैसे इनकी चर्चा चली कि रघुवर दास इस्तीफा देकर आए, बड़ी चर्चा चली कि कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष तो नहीं बन जाएंगे। फिर बात यह है कि नहीं, झारखंड की कमान सौंपी जा सकती, क्योंकि ओबीसी वर्ग से वो भी आते हैं, हो सकता है। देखिए अभी जैसे मनीष जायसवाल का नाम चला, महिला भी है, ओबीसी भी हैं, नीरा यादव जो कड़रमा से जीतती आ रही हैं, मंत्री भी रही हैं, बिल्कुल उनका नाम है सामने आ रहा है। और उसके बाद ये देखिए, अभी आपने जयराम महतो की बात की, कुर्मी वोट बड़ा, मतलब 30 विधानसभा है जहाँ मतलब प्रभावित करते हैं बिल्कुल परिणाम को। अब 14 से 15 विधानसभा में बहुत अच्छी स्थिति रही थी जेलकेम के प्रत्याशियों की। तो हो सकता है कि कोई कुर्मी समाज से भी कोई नेता हो, कि कांग्रेस ने भी देखिए खेल खेला, कमलेश महतो को, केशव महतो कमलेश को सौंपी कमान। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई विद्युत, क्या नाम हो जो जमशेदपुर सांसद है, हाँ जी, इनको आपको क्या लगता है इनमें से कौन चेहरा हो सकता है? देखिए पार्टी बीजेपी हमेशा से अपने नेताओं को या नेतृत्व वाली चीज़ों को लेकर के, चाहे वो मुख्यमंत्री के रूप में हो, विधायक दल के नेता के रूप में हो, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष के रूप में हो, वो हमेशा से चौंकाती रही है। पिछला इतिहास ऐसा रहा। जैसे पिछली बार भी जब बाबूलाल मरांडी को एक लंबे समय तक उनको नेता प्रतिपक्ष का दर्जा नहीं मिला था विधानसभा, पिछली विधानसभा के टाइम कार्यकाल में, तो फिर उन्होंने अमर बौरी को उनका नाम सामने लाया था। हालांकि वो भी चुनाव हार गए, और वो भी एक कह सकते हैं जो, क्योंकि कहीं ना कहीं एक दलित वोट बैंक को साधने 9% है यहाँ पर, हाँ वो साधने की एक कोशिश थी उनकी, लेकिन वो अपना भी चुनाव हार गए, और ना पार्टी को उनसे बड़ा फायदा नहीं मिल पाया। लेकिन बावजूद इसने पार्टी ने एक कोशिश ज़रूर की थी। तो ऐसे में ये कह सकते हैं जो पार्टी बिल्कुल एक ऐसे नए चेहरे पे जा सकती है। हालांकि जितने भी नाम आपने लिया, चाहे वो रघुवर दास जी का हो, चाहे
अर्जुन मुंडा का हो, चाहे नीरा यादव का हो, चाहे विद्युतोरण महतो का हो, मनीष जायसवाल जो हजारीबाग सांसद हैं और प्रमुख है, फायर ब्रांड नेता के रूप में माने जाते हैं वो उसमें, लेकिन बावजूद इसके हाँ, लेकिन उनकी जो छवि है वो उस इलाके तक, एक उत्तरी छोटा नागपुर जो हजारीबाग, गिरिडीह, रामगढ़, उस इलाके में उनकी ज्यादा कहा ना कि भाजपा जो है भाजपा तो अनाम चेहरे को ले आती है ना। हाँ, भाजन शर्मा जो है नया विधायक को सीएम बना दी, कोई सोच नहीं सकता था राजस्थान में। मोहन यादव जी को सीएम बना दिया गया, मध्य प्रदेश में कोई जानता नहीं था। तो ऐसा ही करती है भाजपा। वैसी स्थिति में है वो फेवरेबल उनका लिए हो सकता है। एक राज्य का नेतृत्व प्रदान करना, मुख्यमंत्री का या फिर नेता प्रतिपक्ष का हो, या लेकिन प्रदेश, इन सबों से अलग प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी बड़ी होती है। बिल्कुल। वहां पे पार्टी को आपको खड़ा करना होता है, कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित करना, कार्यकर्ताओं में भरोसा पैदा करना होता है, जो कैसे आप सत्ताधारी दल से लड़ेंगे, उनके कार्यकर्ताओं से, उनकी योजनाओं से, उनके जो मतलब की कार्य पद्धति है पार्टी की, उससे कैसे लड़ेंगे। मनीष जायसवाल के लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये होती है, यदि वो चेहरा बनते हैं, चाहे वो विद्युतोरण महतो चेहरा बनते हैं, नीरा यादव चेहरा बनते हैं, जो उनकी अपील, जो संथाल के वोटर्स हैं, संथाल का जो इलाका है 18 से 20 सीटें हैं वहाँ पर, जिसमें ज़्यादातर जो सीटें हैं वो रिजर्व सीटें हैं, तो वहाँ पर उनके चेहरे की अपील काम करेगी या नहीं, क्योंकि पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती इस बार ये भी है, जो वह सुरक्षित सीटों में, जो जितनी 28 सीटें हैं आदिवासियों के लिए सुरक्षित, उन सीटें में उनका विनिंग जो परसेंटेज है वो महज एक या दो चुनाव में तो देख लिया भाजपा ने। हाँ, तो वैसी स्थिति में इनको वैसा चेहरा जरूर लाना पड़ेगा, और वो शायद पार्टी कोशिश भी या कहीं ऐसा नहीं हो शलीन भाई कि भाजपा को अब लग रहा है कि अब आदिवासी चेहरे उसके जो पिट गए, कोई वैसा नेता नहीं है आदिवासी में। अर्जुन मुंडा पिट चुके हैं, समझ लीजिए, अब बिल्कुल वैसे अहमियत नहीं रही। और बाबूलाल मरांडी भी इस चुनाव में देख लिया उनका प्रदर्शन क्या रहा। ठीक है, नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया, और चंपई दावे जिस ढंग से लाए गए थे प्रोपेगेंडा करके, है कि नहीं, वो अपने बेटे का भी चुनाव नहीं जितवा पाए, कोल्हान में कुछ ना कर सके। कोल्हान में जो सीट एक और जो मिली उनके अलावा वो रघुवर दास की बहू, रघुवर दास का प्रभाव था, पूर्वी जमशेदपुर, वहाँ जीत सके। तो ये भी प्लान हो सकता है जाए भाजपा का कि अब आदिवासी को माइनस किया जाए, एक नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया, लेकिन उसका जो कोर वोट बैंक रहा था ओबीसी, साहू समाज, ये सब और सवर्ण वर्ग, इसको नहीं छोड़ा जाए। हमारा जो कोर वोट है, जैसे अब देखिए कांग्रेस अपने कोर वोट की तरफ दौड़ रही है, मुस्लिम, दलित, ब्राह्मण, तो ये भी चाह रही हो कि भाई आदिवासी हम कामयाब, हेमंत सोरेन के सामने हमारे पास कोई आदिवासी चेहरा नहीं है, तो इसमें मेहनत करने से अच्छा है 27-28 सीट को छोड़ दिया जाए, बकिया 81 में और भी तो सीटें हैं, तो वहाँ मेहनत किया जाए। 53-54 जी, जो ओबीसी बहुल हैं, जहाँ सवर्ण की ठीक ठाक स्थिति है, तो संगठन में उन्हीं लोगों को लाया जाए। क्या ऐसा नहीं, ऐसा सोच सकती है भाजपा? देखिए, हो सकता है, क्योंकि एक जो हम लोग एक नाम बहुत आसानी से कह सकते हैं, जो हमसे चीज़ों जिनको हम मान सकते हैं दावेदार, निशिकांत दुबे के रूप में। जी हाँ, बिल्कुल। निशिकांत दुबे ऐसे, हाँ, एक ऐसा झारखंड का भाजपा का वो चेहरा है, हालांकि वो आज फिट बैठता है, हाँ, आते वो भाजपा की स्टैंड पर जा रही है। जी बिल्कुल, निशिकांत दुबे आते तो वो बिहार से हैं, भागलपुर के रहने वाले हैं, और राजनीति, लेकिन जिस तरीके से वो चार टर्म से वो देवगढ़ गोड्डा से सांसद हैं, और लगातार वो हेमंत सोरेन को लेकर के, जेएमएम को लेकर के वो हमलावर रहे हैं अपने मतलब कि तमाम सोशल मीडिया के माध्यम के जरिए, और वो मुखर भी रहे, और अभी भी आप जैसा देख रहे हैं जो जिस प्रकरण को लेकर के वो काफ़ी सुर्खियों में भी है, तो निशिकांत दुबे भी एक वो चेहरा हो सकते हैं उनके लिए, और पार्टी के लिए मुफीद भी बैठता है। वो युवाओं में भी उतने ही लोकप्रिय हैं, संगठन के नज़रिए से भी। आरएसएस का जिसका जो सबसे प्रभाव रहता है, जो बीजेपी के नेतृत्व में खासकर जो डिसीजन मेकिंग जो बॉडी है या जो निर्णय लेती है इन चीज़ों में, उसमें भी आरएसएस में भी उनकी पीठ पैठ अच्छी है, तो वो एक ऐसा चेहरा हो सकते हैं भाजपा के लिए नए अध्यक्ष के रूप में। हालांकि ये देखना होगा जो भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनता है, क्योंकि उसके बाद ही अब जो उम्मीद है हम लोगों को, जो झारखंड में नए अध्यक्ष का चुनाव होगा, और शायद या ये भी कह सकते हैं जो शायद पहले स्टेट में होगा, 16 या 18 स्टेट में चुनाव संगठन का हो जाए, तभी फिर भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष ये भी है उनके संविधान के अनुसार ये है, जो शायद इसलिए है जो वो देरी हो रही है। और जिस तरह से आप सभी लोगों को दर्शक भी जान रहे हैं, जो वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं
राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, वो पिछले 1 साल से दोहरी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, केंद्र में मंत्री बाबूलाल मरांडी भी संभाल रहे हैं, बाबूलाल नेता मरांडी प्रतिपक्ष भी हैं और अध्यक्ष भी प्रदेश हैं। अध्यक्ष भी। तो यही वजह जो नैतिकता तो कुछ बनती है ना भाई, संगठन का और काम भारतीय जनता पार्टी नैतिकता की बात करती है, चाल चरित्र की बात करती है, तो इसीलिए इस्तीफे की बात चल रही है कि हो सकता है कि बाबूलाल मरांडी जल्द इस्तीफा हो दें, सकता अन्य नेता बिल्कुल। का चुनाव देखिए, कर लिया। इस्तीफा तो उनको देना ही होगा क्योंकि और लेकिन वो तब तक इस्तीफा उनका शायद अभी कह सकते हैं पर्दे के पीछे रहेगा जब तक कि भाजपा किसी नए चेहरे के रूप में किसी का चयन नहीं कर लेती, मोहर ना लग जाए, मुहर ना लग दिल्ली जाए। दरबार Exactly, सही बात है। दूसरा एक और जो बीजेपी के लिए अभी तुरंत की चुनौती ये है, जो बिहार में जो पड़ोसी राज्य है चुनाव हो हमारा, रहे हैं। बिहार में चुनाव होने वाले हैं और लगातार आप देख रहे हैं जैसे हमारे झारखंड के वरिष्ठ नेता भाजपा के पूर्व अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी, वहाँ उनको सह प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है और बीजेपी, और वो लगातार वहाँ सक्रिय है भी। तो ऐसे में पार्टी के लिए अभी पहली प्रायोरिटी ये होगी जो झारखंड के संगठन के कामकाज को छोड़ करके वो पहले अपने नेताओं को वहाँ की जिम्मेदारी दे और वहाँ पर वो संगठन को खड़ा करें, वहाँ पे संगठनात्मक चीज़ों से, क्योंकि अब चुनाव 6 महीने से भी कम का समय रह गया है बिहार में। तो शायद ये मान के चल सकते हैं हम लोग जो बीजेपी के लिए अभी पहली प्रायोरिटी झारखंड के भाजपा अध्यक्ष के रूप में किसी भी चेहरे के चयन से ज़्यादा वो मतलब कि पड़ोसी राज्य बिहार को देखे या फिर पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी सहमति अब होनी मान सकते हैं जो वर्तमान नेतृत्व है पार्टी का भाजपा का, उसके मुकाबले जो भी एक नया अध्यक्ष बनेगा तो उसकी सहमति भी, उसकी सोच भी, उसकी कार्यकलाप की जो क्षमता है, जिसके जैसे बहुत बड़े रूप में ये माना जा रहा है। सहमति तो सिर्फ 2 लोगों की, सब कोई जानता है कि भाजपा जो है सिर्फ 2 लोग चलाते हैं और उनकी सहमति होना जरूरी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का मामला भी इसलिए रुका हुआ है कि उनकी सहमति नहीं बन पा रही है और जो संघ मुख्यालय है उनकी भी सहमति नहीं बन पा रही है। खैर चलिए फिर हम चर्चा करेंगे शैलेंद्र भाई। चलिए साथियों, ये खबर तो बिल्कुल तय है और जल्द ही यानी कि बिहार चुनाव से पहले पहले झारखंड को भाजपा का नया अध्यक्ष मिल जाएगा। अब बाबूलाल मरांडी की बाय बाय होने वाली है। जाते जाते साथियों एक आग्रह है, गुजारिश है कि आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और सब्सक्राइब कर लिया दोस्तों तो ज्वाइन बटन दबाना हरगिज़ ना भूलें। और हम फेसबुक पर भी हैं, इंस्टा पर भी हैं, आप अगर वहाँ आएंगे तो हमें खुशी मिलेगी और बल मिलेगा। और साथियों वीडियो धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हम दोनों को आज्ञा दें, इजाज़त दें। जय हिंद, जय भारत।